इसके एक सिरे पे आपने इसको गिरा लगा देनी। तो आपने करना क्या, ये जो गिरा वाली चीज़ है जगह है ना, आपके है ना इस तरह से इसमें से निकालनी, और ये देखिए इस तरह से आपने ऊपर को जाना। इसको आपने ज़रा गौर से देखना, क्योंकि 4-4 5-5 धंधे छोड़ के आपने इस तरह से इसको गुजारना। ये बहुत ही आसानी वाली टिप्स है। आज हम आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त टिप्स लेके हाजिर हुए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला, आपके वक़्त का और आपके पैसे का, और आपकी बहुत सारी बचत होने वाली है। तो आए हम बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए टिप नंबर 1 लेके हाजिर हुए। जैसा कि हमने ट्रैवल पे करना होता है, सफ़र पे जाना होता है, कुछ बच्चे जो हॉस्टल वगैरह में जाते हैं, जाते रहते हैं, तो उनके लिए बड़ी ही परेशानी होती है कि जब वो टूथब्रश वगैरह ऐसे उन्हें रखने होते हैं तो वक्त पे उनको मिलते नहीं। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने ले लेना है कोई भी ग्लव्स, जो बहुत सस्ते और बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो ये तो हर कोई यूज़ करता है, हमें घरों में भी, किचन में भी हमें यूज़ करने पड़ते हैं, और बालों में हम कलर करते हैं तब भी हमें ये यूज़ करने पड़ते हैं। तो आपने इस तरह से अपने हाथों में पहन के इसको उतारना है इस तरह से। तो आपने करना क्या, ये आपके जो ब्रश है, आपने इस तरह से अपने ब्रश जो है इसमें एडजस्ट करने। ये देखें एक एक इसमें हो रहा है। तो आपने इसी तरह अपने ब्रश को और ये टूथपेस्ट जो है इसको भी आपने इस तरह से आसानी, ये देखें इस तरह से हो जाती है, इसको भी आपने इसी तरह से फोल्ड करके इसमें एडजस्ट कर लेना आसानी से। ये इसमें एडजस्ट हो गया। ये उन लोगों के लिए जो ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं, तो इस तरह से करना कि आपने ये देखें इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर लेना, और इसके ऊपर आपने कोई भी रबड़ बैंड वगैरह चढ़ा देना। मैं भी आपको चढ़ा कर दिखाती हूँ। तो आप जिस तरह से आपको चाहे आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। इस तरह से आपने कोई भी रबड़ बैंड लेनी है, उसके ऊपर इस तरह से चढ़ा लेनी। तो जब भी आपको तो इसकी ज़रूरत हो तो आप इसको बआसानी किसी भी बैग की बाहर वाली ये जो पॉकेट होती है इसमें भी रख सकते हैं, अपने हैंड बैग में भी रख सकते हैं, तो बआसानी निकाल सकते हैं। इससे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टिप मेरी उन बहनों को ज़रूरत पड़ती है वक्त ब वक्त सुई धागे की, और या स्टिचिंग करती है बहनें मेरी, तो उनको ये सुई में धागा किस तरह से हमने डालना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हम तो डाल ही लेते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको डालना बहुत मुश्किल होता है। तो आपने करना क्या, इस तरह की हैंड फ्री वगैरह और चार्जर्स वगैरह आपके घर में होते हैं। हमारे जो चार्जर्स वायर होती है, और या हमारे ये हैंड फ्री वगैरह होती है, तो इसकी तरह से ख़राब हो जाती है हमारी ये तारें इनकी, तो हम इनको ज़ाया करके फेंक देते। तो आज के बाद आपने इनको ज़ाया नहीं करना, ज़ाया तो हो जाती लेकिन फेंकना नहीं। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने एक ले लेनी इसकी ये वाली साइड, इसको काट लेना, ये बाकी फिर बच गई में इसको बचा के रखेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसको इसमें से निकाल लेना। इनमें बारीक बारीक होती है ये पीतल की तारें, तो वो हमें चाहिए। इस तरह से हमने इसको निकालना, और ये देखिए ये आप लोगों के सामने इसमें से हम और भी तार निकालेंगे बारीक, वो हमें चाहिए सिर्फ। तो आपने करना क्या, इस तरह से थोड़ी सी आपने मेहनत करनी है, और इसको बआसानी ये निकल जाएगी। ये देखिए इसमें कितनी सारी वायरें होती है, वो सिर्फ हमें एक चाहिए। तो ये देखें कितनी निकल आई इसमें से, हमें सिर्फ एक चाहिए, वो हमने ले लेनी। और आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इसका ऑर्गेनाइजर बनाना है। ये देखें देखें जी कितनी बारीक इसमें से वायरें निकली हैं। ये देखें हमें सिर्फ एक चाहिए। तो हमने करना क्या है, इसको हमने ले लेना। तो इस तरह से हमारे घरों में हेयर पिन वगैरह तो होती है, तो हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखें, तो हमने इसको इसके साथ लगा देना। अभी मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। इस तरह से रख के आपने कोई भी ना टेप ले लेनी, जो भी आपके घर में आपको अवेलेबल हो, तो उसके ऊपर आपने टेप करनी। अभी मैं आपको टेप करके भी दिखाती हूँ किस तरह से आपने इसको टेप करना। आपने ये हेयर पिन के ऊपर रख देना, जो सुई होती बालों को लगाने वाली, बाज़ अमूमन लोग हम सुई कहते हैं इसको। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर ये टेप कर देनी है। टेप को आपने अच्छी तरह से दबा के करना, ताकि ये इसमें से ये निकल ना जाए। तो ये देखिए इस तरह से हमने टेप कर लिया, और अब हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसके साथ आसानी से जो धागा है वो सुई में डालना है। ये देखें ये पकड़ा गया अब इसको मजबूती से। तो अब हमने करना क्या, इसको हमने इस तरह से आगे से एकदम बारीक कर देना। तो हमने अपनी सुई लेनी, सुई में इस तरह से पहले हमने इसको गुजारना है। ये वाला जो हम वायर है जो हमने इसमें से निकाल के बनाया ऑर्गेनाइज़र, ये देखिए इसमें चला गया। तो अब हमने ये जो हमने धागा डालना है वो हमने इसमें से गुजारना है। ये जो है ये देखिए बड़ा आसानी से इसमें से गुजर जाएगा, और जितना चाहे आप जितनी बार चाहें आप इसमें से धागा डाल सकते हैं। और साथ ही आप अगर मशीन की सुई में आपने डालना है तो इस तरह से आप मशीन की सुई में भी ये देखें
कितनी आसानी से हमारा जो धागा है वो डल गया है। तो उम्मीद है कि ये वाला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है ऑर्गेनाइज़र। तो इससे आप को बहुत ज़्यादा 100% बल्कि आपको इससे भी ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जिससे सुई में धागा नहीं डलता तो वो बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो इस तरह से आप सुई में जितनी बार चाहें धागा डाल सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जो बहन भाई छुप छुप के मेरे चैनल को देखते सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें, इस तरह से हम आपके काम आते रहेंगे, आपके लिए नई से नई टिप्स बना के लाते रहेंगे। आसानी से इस तरह से अपनी सुई में धागा डाल सकते हैं। तो इसको आपने करना क्या, या तो अपनी सिलाई मशीन में इसको रख दें, या आप अपनी नलकी में इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये घूमे ना। जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। देखें, उम्मीद है कि आपको ये वाली टिप्स बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। नेक्स्ट टिप हमारी टूथपेस्ट को लेकर है कि जैसे कि हमारी टूथपेस्ट हमारे घर में होती है, अगर ये वाइट है तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं। आप इसको इस तरह से थोड़ी सी टूथपेस्ट लें, किसी भी डिस्पोजल जार में ले लें, किसी बर्तन में ले लें, इस तरह से आपने करनी है। तो थोड़ी सी आपने ये वैसलीन का भी आपको पता है कितना कमाल है हमारी ज़िंदगी में, और ख़ासकर सर्दियों में। तो इसमें हमने थोड़ी सी वैसलीन ऐड करनी। ये देखें, इस तरह से हमने इसमें वैसलीन ऐड कर ली और इसको हमने करना है मिक्स करने के बाद इसके हमें बहुत सारे फ़ायदे हासिल होने वाले, क्योंकि हम इससे हाथ पाँव और जो बच्चों की गालें फटी हुई होती है ना, उनको हम ड्राई होती है, उनको हमने इस वैसलीन से बचाना है। क्योंकि वैसलीन कभी भी अपने होंठों पे और अपने चेहरे पे इस तरह से ना लगाएं कि ये सिर्फ वैसलीन हो, तो वो इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देती, क्योंकि वो बार बार खुश्क हो जाती है। अगर आप टूथपेस्ट में मिक्स करके इसी तरह से लगाएंगे तो बच्चों के जो होंठ है, आपके भी होंठ, बच्चों के होंठ, बच्चों के जो गाल होते हैं, रुखसार जिसके कहते हैं हम मुंह पे, वो वाले उसमें जो फटी होती है उसको और आपके हाथ पाँव को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली। ये देखिए, इस तरह से मैं आपके सामने लगाकर आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट है। ये देखें, उम्मीद है कि आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छे तरीके से और इसका बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। ये देखें, और घर में ही पड़ी 2 चीज़ों से आप अपने बच्चों के मुंह और हाथ चमका सकते हैं। आप इनको पाँव की एड़ियों और चेहरे पे मुंह में, ये चेहरे और हाथों पे बच्चों के और अपने अप्लाई करें 2-3 दिन में, तो आपको रिज़ल्ट इसका 100% मिलेगा। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं। मदर के लिए जो बहुत परेशान होती है, जिनके बच्चों के सरों में जुएँ होती है, तो जुएँ तो निकल जाती है, लेकिन जो लीखें वगैरह और छोटी हुई जुएँ धक्कें होती हैं तो वो नहीं निकलती। तो हमने करना क्या, इस धागे की मदद से हमने आपके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त जुएँ निकालने के लिए बहुत ज़बरदस्त एक टिप लेके हाजिर हुए, जिससे आपके सारे सर की जुएँ, बल्कि सारे टब्बर की जुएँ निकल जाएंगी और लीखें भी निकल जाएंगी और आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक तो धागा ये होता है बारीक वाला, नलकियों वाला, ये आपने नहीं लेना है। ज़रा जो मोटा होता है, जैसे हमारा ये है जिससे हम रज़ाइयाँ वगैरह सिलाई करते हैं, तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने ये धागा लेना, इतना मोटा चाहिए। तो आपने इसको इस तरह से इसके एक सिरे पे आपने इसको गिरा लगा देनी। तो आपने करना क्या, ये जो गिरा वाली चीज़ है जगह है ना, आपके है इस तरह से इसमें से निकालनी, और ये देखिए इस तरह से आपने ऊपर को जाना। इसको आपने ज़रा गौर से देखना, क्योंकि 4-4 5-5 धंधे छोड़ के आपने इस तरह से इसको गुजारना। ये बहुत ही आसानी वाली टिप्स है, और जिन लोगों की दादियाँ नानियाँ जिन्होंने देखी हैं तो उनको पता होगा कि ये हमारी दादियाँ नानियाँ हमारे घर में बना के हमारी जुएँ इस तरह से निकालती थी। तो ये बहुत ही पुराना और देर पा और बेस्ट हाल ये है। इससे जितने मर्जी आप महंगे कंघे ले लें, कंघियाँ ले लें, उनसे जुएँ नहीं निकलती। जितनी देर आप इसको इस तरह से ना करेंगे तो आपकी जुएँ नहीं निकलेंगी। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको बनाना है। ये इधर पूरा हो गया, तो अब आपने करना क्या कि ये वाली जगह जो मैंने छोड़ी है ना, अब हम इसको इसमें से गुजारेंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से हमारा बन जाए। हमारी टिप्स जो हम बनाने जा रहे हैं कि वो बन जाए और जुएँ हमारी जो अच्छी तरीके से वो निकल जाए। इस तरह से आपने इसमें से निकालनी है। ये देखें, जिसको हम डबल सिलाई कहते हैं, सुइयों के साथ जो माएँ सिलाई करती हैं उनको पता है कि जी ये डबल सिलाई किस तरह से हम करते थे। ये देखें, इस तरह से आपको बआसानी इसको बना सकते हैं, और ये कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, क्योंकि जुएँ तो एक घर घर का मसला है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो एक के जुएँ पड़ गई तो सारे टब्बर के जुएँ पड़ जाती हैं। तो इसको निकालना भी चाहिए, हम निकालते हैं। बाज़ औक़ात बच्चियाँ नहाती हैं और गीले गीले बाल उनको समेटने पड़ते हैं, क्योंकि स्कूल जाना होता है, ट्यूशन जाना होता है, तो उनमें जुएँ अक्सर हो जाती है। तो आपने इस तरह से इनको बना लेना। ये देखिए, इधर से भी और इधर से भी कितना अच्छा हमारा ये बन गया है। तो इसके साथ हमने
इसको इस तरह से पक्का कर देना है ताकि ये निकले ना। तो आपने अपने सर में जितनी जुएँ हैं उन सबको इसे निकालना है और ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। आप बार-बार बनाएँगे कि ये एक ही बार करें और इससे आपके सारे घर की जुएँ जो है निकल जाएँगी। जब आपकी जुएँ निकल जाएँ तो आपने करना क्या है कि इनको आपने उतारना है। उतारने के बाद किसी शापर में डाल दें, क्योंकि ये धागा होता है ना इसमें के साथ-साथ जुएँ और लीखें लग जाती हैं। तो इसको आपने ज़ाया इस तरह से करना किसी शापर में डालकर, ताकि अगर हमारी बड़ी माएँ दादी होती थी ना, वो चूल्हे होते थे लकड़ियों वाले, वो उसमें फेंकती रहती थी, उसमें से आग निकाल लेती थी, उसमें फेंकती थी कि कहीं दूसरे के ना जुएँ पड़ जाएँ। तो इस तरह आप इसका खात्मा कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली। बच्ची है जिसके सर में जुएँ वगैरह पड़ी हुई थी, तो इसकी माँ जो थी वो बहुत परेशान थी, तो हमने इसके लिए ये बनाया है और इससे हम इसकी सारी जुएँ जो निकालेंगे। और ये देखिए आपके सामने इसका रिज़ल्ट है। इस तरह से आप भी अपने बच्चों की सर की जुएँ जो हैं वो निकाल सकते हैं, बल्कि जुएँ लीखें वगैरह जो बारीक आप नहीं निकाल सकते हाथों से, वो निकल सकती है। ये देखिए इसी तरह से ये इसमें से आ गई है जू। तो ये देखिए उम्मीद है कि आपको इस तरह से इसका 100% फ़ायदा होने वाला है। तो आप भी अपने बच्चों की बल्कि अपनी फैमिली की जुएँ इसी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये टिप्स आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ज़रूर बनाएँ, आज़माएँ और बताएँ आप कहाँ से हमें वॉच कर रहे हैं। कि जी इस तरह से आपका मसला जो है जुओं का वो तो बिल्कुल हल हो गया। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा भी इसी तरह से हल होता है। तो आपको भी ये वाली टिप्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली। तो ये देखिए आप इस तरह से बनाएँ और अपनी जुओं का खात्मा करें।